हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। शिक्षा और रोज़गार इस सीरीज़ के अंतर्गत आज रोज़गार से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं। राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है, इन्होंने अपनी साइंटिस्ट पोजीशन के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की एडवर्टीज़मेंट जारी की है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पोस्ट का नाम है, उसका पे लेवल मैट्रिक्स, उसके बाद में कितनी पोस्ट है, कैटेगरी, उसके बाद मैक्सिमम एज और आपका सैलरी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप पहला पोस्ट देखेंगे तो साइंटिस्ट डी इस पोजीशन के लिए है और एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 45 मैक्सिमम एज है और 1,19,132 रुपये ये आपका सैलरी रहेगा। उसके बाद में आप दूसरी पोजीशन देख सकते हैं साइंटिस्ट सी, जो एक पोस्ट है उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40 साल आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो है और 1,03,881 रुपये आपकी सैलरी होगी। उसके बाद में साइंटिस्ट बी पोजीशन है, 6 वैकेंसीज़ है, 3 अनरिजर्व्ड के लिए है, ओबीसी एनसी के लिए एक है, एससी के लिए एक और ईडब्ल्यूएस के लिए एक है। 35 साल ये मैक्सिमम एज लिमिट है और 87,525 ये आपकी सैलरी मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने जो वैकेंसीज़ है उनकी क्वालिफ़िकेशंस दी गई है। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ आपकी जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है उसके पास में और एक्सपीरियंस। तो जो पहली पोजीशन है साइंटिस्ट डी की पोस्ट है, उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वो है पीएचडी केमिकल, बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल साइंसेस में एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद में 5 साल का पोस्ट डॉक्टरेट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिसर्च और डेवलपमेंट में। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। डिज़ायरेबिलिटी यहाँ पर उन्होंने बोली है कि जो है एक्सपीरियंस रिसर्च और डेवलपमेंट में, ड्रग फील्ड में और ड्रग एनालिसिस, स्पोर्ट्स डोप टेस्टिंग इसमें होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पब्लिकेशंस होने चाहिए अच्छी जर्नल्स में, ये भी दिया है उन्होंने, और आपके पास में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ड्रग मेटाबॉलिज्म का और फार्माकोकाइनेटिक्स का। तो ये जो डिज़ायरेबिलिटी दी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी पीएचडी और 5 साल का आपके पास में पोस्ट डॉक्टरेट एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च डेवलपमेंट साइंटिफिक एक्टिविटीज़ जो ड्रग एनालिसिस में होती है उसमें। उसके बाद आप देख सकते हैं जो सेकंड पोजीशन है वो साइंटिस्ट सी के लिए है, वो भी एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अगर आप क्वालिफ़िकेशंस की बात करेंगे तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस में यहाँ पर भी आपके पास में डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी केमिकल, बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल साइंसेस से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास में 3 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पर आपको एनालिटिकल टेक्निक्स आनी चाहिए जिसमें क्रोमेटोग्राफी, इम्यूनोएनालिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। या फिर आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए केमिकल, बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल साइंसेस में, और उसके बाद में आपके पास में 6 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें एनालिटिकल टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई थी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबिलिटी में यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका ड्रग एनालिसिस, स्पोर्ट्स डोप टेस्टिंग, इसमें अगर एक्सपीरियंस होगा, रिसर्च पब्लिकेशंस होंगी पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में हम मुड़ते हैं थर्ड पोस्ट की तरफ। थर्ड पोस्ट यहाँ पर ये भी अच्छी पोस्ट है, 6 पोस्ट है और साइंटिस्ट बी के लिए है ये। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स डिग्री केमिकल, बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल साइंसेस में होनी चाहिए आपके पास में, और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आपको उनकी जो एनालिटिकल टेक्निक्स है जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। डिज़ायरेबिलिटी यहाँ पर उन्होंने जताई है कि अगर डॉक्टरेट कैंडिडेट होगा जिसकी पीएचडी हुई है इन सारे सब्जेक्ट्स में तो उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस आपको मैंने पहले ही बताया कि ड्रग एनालिसिस, स्पोर्ट डोप टेस्टिंग इसके अंतर्गत होना चाहिए और आपकी पीयर रिव्यूड जर्नल्स में कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस होंगी तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोजीशंस थी और इनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस थी। यहाँ पर उन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन की बात आए तो 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST के लिए, 3 साल का OBCs के लिए। उसके बाद में अगर आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन है, उनका जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रहेंगे, रूल्स और रेगुलेशंस, उसके अंतर्गत उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ अगर होंगे तो उनके लिए 10 साल का है
जो एज रिलैक्सेशन अलाउड है, उसके बाद में अगर वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, एससी और एसटी, तो 15 साल और 13 साल ओबीसीज के रिस्पेक्ट में रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपर एज लिमिट है वो रिलैक्सेबल है 5 साल के लिए जो रेगुलर वर्किंग एम्प्लॉयज़ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ऑटोनॉमस बॉडीज़ में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। तो बट आपको ये बता दूं कि अगर आप अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 साल का जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या ऑटोनॉमस बॉडीज़ में, इनको आपको जो एनओसी है वो लेकर फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उनके कैंडिडेट्स रहेंगे डिपार्टमेंट में, उनके लिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो NDLT जो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबॉरेटरी है, उनके जो अंतर्गत रहेंगे उनके लिए कोई भी एज बैरियर्स नहीं है पर से। यहाँ पर आप देखिए ये जो फ़ीस के बारे में अगर बात किया जाए तो फ़ीस अनरिजर्व्ड ओबीसी और EWS के लिए 1000 रुपये फ़ीस रहेगा एप्लीकेशन का, SC ST वुमेन और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 500 रुपये रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी बैंकिंग डिटेल्स उन्होंने दे रखी है, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबॉरेटरी, बैंक का नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और ये पूरा एड्रेस दिया है SAI बिल्डिंग, JLN स्टेडियम, न्यू दिल्ली 110003। और यहाँ पर उन्होंने उनके अकाउंट डिटेल्स, स्विफ्ट कोड, IFSC कोड, ऑथोराइज डीलर कोड, MICR कोड, ये सारी डिटेल्स दे रखी है। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो वो लोग जैसे उनको जो एप्लीकेशंस मिलेंगे साइंटिस्ट B, C और D इनके लिए, तो वो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस, आपके क्रेडेंशियल्स, एकेडमिक एक्सीलेंस, ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद में आपका अगर ज़रूरत पड़े तो रिटन टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जो एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट कैंडिडेट्स भेजेंगे उनको प्रॉपर चैनल के थ्रू, जैसे मैंने आपको बोला कि NOC जिसे हम लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो अपनी हायर अथॉरिटी से लेकर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, जो गिवन डेट्स है उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही जो डेट है बता दिया है। और यहाँ पर ये जो एडवर्टीज़मेंट के क्राइटेरिया है वो अगर आप एलिजिबल हो तो ही अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हाइड करेंगे या फॉल्स सबमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा किसी भी स्टेज पे रिक्रूटमेंट की। उसके बाद में आप देख सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू और ये सारी चीज़ें दिल्ली में ही होंगी अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है तो वो, या फिर अगर डिस्क्रिशन है ये उनकी अथॉरिटीज़ का, कंपिटेंट अथॉरिटीज़ का, अगर कोविड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी हो सकता है, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उनके प्रायर परमिशन से। बट जो भी है यहाँ पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला डिसीजन है वो आपको बाद में उनकी वेबसाइट पे पता ही चल जाएगा। कुछ जनरल कंडीशंस दे रखी हैं, आप इंडिविजुअली वहाँ पर पढ़ सकते हैं जाकर। जो NDTL है वो किसी भी प्रकार की ट्रांजिट, पोस्टल डिलेज और ये सब चीज़ों के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो आपको इतना तो ध्यान में रखना है कि आपका गिवन डेट के अंदर आपका जो है जो एप्लीकेशन है वो उनके तक पहुंच जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये उनका इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ उनकी वेबसाइट www.ndtlindia.com। यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना है और आप देख सकते हैं ये उसका फॉर्मेट रहेगा। और ये जो फॉर्मेट है इसमें आपको पूरा प्रॉपरली आपका एप्लीकेशन देना है, पासपोर्ट, फोटोग्राफ, ड्यूली एफिक्स, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, आपके जो सारे सर्टिफिकेट्स है, एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस, ये सारी एक सील्ड एनवेलप में आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। द डिप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबॉरेटरी, NDTL, ईस्ट गेट नंबर 10, JLN स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। यहाँ पर आपको ये भेज देना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है ये जो है वो कोई भी आपके पोस्टल डिलेज में आपकी मदद नहीं करेंगे, तो आप जल्द से जल्द विद इन डेट जो भी है आपको जल्द से जल्द भेज देना है। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, 27 अगस्त 2021 ये इनका लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।